आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आइए आज इस शाम के समय प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के पावन और पवित्र चरणों तले चले और अपनी प्रार्थना विनती को प्रभु के सम्मुख रखें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम उसकी उपस्थिति में चले, उससे प्रार्थना करें, अपने सारे बोझों को उसके ऊपर सौंपें। वह आपके बोझों को हल्का करेगा, वह आपके हर एक आवश्यकता जरूरतों को पूरा करेगा, वह आपके जीवन में सुख शांति आशीष देगा और आपको अच्छी मीठी नींद देगा। इस शाम के समय में इस प्रार्थना को अंत तक सुने, अंत तक ग्रहण करें। प्रभु आपको बहुतायत का आशीष देगा, अच्छी मीठी नींद देगा। तो आइए अब हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रार्थना में जाने से पहले जब हम नीति वचन 3 अध्याय के 24 में पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है कि जब आप सोएंगे तब आपको किसी प्रकार की डर, किसी प्रकार के भय ना लगेगा, क्योंकि आपके साथ, आपके संग साथ आपका परमेश्वर है। वह आपको रक्षा रखवाली करेगा, वह आपके डेरे के निकट किसी प्रकार की दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या आने न देगा। वह आपको संभाल लेगा, वह आपको सुख भरी नींद देगा, वह आपके जीवन में सुख शांति आशीष देगा। जब आप सोएंगे तो अच्छी मीठी नींद देगा, आप आनंद के साथ सोएंगे, आनंद के साथ रहेंगे। प्रभु आपके जीवन में आनंद ही आनंद देगा, आपके जीवन से सारे दुख तकलीफों को दूर करेगा। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर खुद आपसे वादा करता है कि जब तू लेटेगा तो भय ना खाएगा, मैं तुझे सुख की नींद दूंगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह महान है, वह हमारा रक्षा रखवाली करने वाला यह परमेश्वर है, वह हमको शांति देने वाला यह परमेश्वर है। वही हमारे जीवन में सुख देता है, शांति देता है और आशीष देता है। वह हमारे जीवन में हर कमी घटी को पूरा करता है। तो आइए हम उस प्रभु से प्रार्थना करें, उस प्रभु के चरणों तरह चले जिसने हमें आज पूरा दिन संभाल कर रखा, अनेक प्रकार की बीमारी से, अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा कर रखा, अनेक प्रकार के महामारी से बचा कर रखा, अनेक प्रकार के चिंता से, संकट कलेश से बचा कर रखा। उसे हम धन्यवाद दें, उसके नाम की महिमा करें। जब हम भजन संहिता 91 अध्याय के 5 और 6 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस महामारी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आपको अनेक प्रकार के महामारी से बचाएगा, अनेक प्रकार के दुखों से बचाएगा। बस आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपिए, प्रभु से कहिए, हे प्रभु, यह जीवन आपके हाथों में समर्पित है, इस जीवन को तू ही चला, सत्य मार्ग दिखा, अच्छा राह दिखा, हमारे जीवन को बदल दे, हमारे जीवन में सुख शांति दे। आइए प्रभु से प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, चिंता ना करें, बल्कि अपने चिंताओं को प्रभु के हाथों में सौंपें, क्योंकि वो पवित्र प्रभु, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है। वह आपको पवित्र बनाएगा, आपके अंदर से सारे बुरी आत्माओं को दूर करेगा, सारे पापों को दूर करेगा। बस आप विश्वास करें, विश्वास करें उस प्रभु पर जिन्होंने इस दुनिया को बनाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की प्रशंसा हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं महान पिता, जो भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन से सारे चिंताओं को, सारे दुखों को, सारे कलेशों को, सारे समस्याओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन में सुख शांति आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन से अनेक प्रकार के दुष्ट आत्मा के शक्तियों से, अनेक प्रकार के कष्ट समस्याओं से छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको अनेक प्रकार के पाप से, अनेक प्रकार के बुराई से, अनेक प्रकार के कष्टों से संभाल कर रख महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे दुखों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को सुख में बदल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी।
इनके हर एक मनोकामनाओं को पूरा कीजिए महान पिता, इनके हर एक मनोरथों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस प्रार्थना के द्वारा पिता इनके सारी योजनाओं को सफल करें महान पिता। जो भी यह योजना बनाते हैं पिता, जो भी यह युक्तियाँ बनाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके सारी युक्तियों को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन की निराशा को बदल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन की कठिनाइयों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए महान पिता, और इनके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने स्वर्ग के झरोखों को खोल कर पिता इन्हें आशीषित कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनका रखवाली कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका प्रतिदिन खुशी का दिन होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रति रात आनंद का रात होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया करे पिता। तू इन्हें अनेक प्रकार के भोजन वस्तुओं से तृप्त करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। कभी भूखे और कभी प्यासे न रहने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में उत्तम आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके और इनके परिवार के जीवन में उत्तम आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके और इनके परिवार के हर एक छोटे बड़े आवश्यकता जरूरतों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन से हर एक डर भय की आत्मा को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह कर है स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, तू महान है परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दयालु है, कोप करने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता। जब हम भजन संहिता 107 के 20 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चांगा करता है और जिस गड्ढे में पड़े हैं उसे निकालता है। सच महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू अपने वचन के अनुसार सब पर दया करता है पिता परमेश्वर प्रभु जी। सबको चांगा करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसी प्रकार जो भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन से पिता सारे बीमारी सारे दुख तकलीफों को दूर कर और चांगा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। यह आपके लोग हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को आगे की ओर बढ़ाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके सारे आवश्यकता जरूरतों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे आर्थिक समस्या, आर्थिक परेशानी, शारीरिक दुख, मानसिक तनाव दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में जो भी शारीरिक समस्या है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, शारीरिक परेशानी है पिता परमेश्वर प्रभु जी, दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके परिवार में सुख शांति आशीष दीजिए, चैन दीजिए, आराम दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को और इनके परिवार के जीवन को संभाल कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में और इनके परिवार के जीवन में अच्छा स्वस्थ हेल्थ दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका जीवन और इनका परिवार का जीवन सुखमय जीवन होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन से सारे रोग बीमारी को दूर कीजिए और इनके परिवार के जीवन से सारे रोग बीमारी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता बल्कि अब जानते हैं पिता, जो भी इनके जीवन में और इनके परिवार के जीवन में बीमारी है पिता, हम आपके पवित्र लहू से अभिषेक करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके और इनके परिवार के शरीर में सर से पांव तक जो भी बीमारी होगा पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू सारे बीमारी से छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और इनके जीवन में चंगाई दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, बहुत आयत का आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन को बदल दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके दुख में जीवन को सुख में बदल दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन की कठिनाइयों को दूर कर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को आनंद ही आनंद से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में प्रतिदिन खुशखबरियां होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, गुड न्यूज आने पर महान पिता, तो इनके सारे रुके हुए कार्यों को सफल करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार पिता आपने आज पूरा दिन संभाल कर रखा उसी प्रकार पिता तो इनको रात भर संभाल कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अच्छी मीठी नींद देना महान पिता, सुख की नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, चैन की नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक चिंताओं से छुटकारा करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि आनंद के साथ सोने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, किसी प्रकार के डरावने बुरे सपने न आने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आनंद के साथ सोकर आनंद के साथ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुबह उठकर आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की बड़ाई करने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे परेशानियों को दूर कर दे, सारे तकलीफों को दूर कर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम दूसरा तिमुथियों 1 के 7 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपके जीवन से सारे डर भय की आत्मा को दूर करेगा और आपके जीवन में सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा को भरेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू अच्छी मीठी नींद देना मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके सारी योजनाओं को सफल करना मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर। तूने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं।
आमीन आमीन आमीन। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।